हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज चल रहा है। ठीक। और हमने पिछले भाग में बात की थी कई उदाहरण से फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जिसमें कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो वो फिजिकल चेंज होता है। ऐसा चेंज रिवर्सिबल होता है, इसको आप वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है ना। और कोई नया सब्सटेंस इस चेंज में नहीं बनता। ठीक। जबकि केमिकल चेंज में हमने क्या देखा था? केमिकल चेंज के हमने कई उदाहरण देखे थे, आपको समझाया था कई उदाहरणों द्वारा कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है ना, नया सब्सटेंस के फॉर्मेशन हो रहा था और हम वापस उस सब्सटेंस में नहीं जा रहे थे। तो आज हमें वहीं से आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करना है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड। तो हम बात कर रहे थे केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा था? केमिकल चेंज में कई सारी चीजें हो रही थी। तो केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों की? ऐसा चेंज जिसमें कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, वन और मोर न्यू सब्सटेंस वन एंड मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है ना। एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस क्या होते हैं? बनते हैं, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है ना। और जो केमिकल चेंज है इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है ना। केमिकल चेंज को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज को हम कहते हैं। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो केमिकल चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना। जो केमिकल चेंज है क्या है? काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ना हो तो आपके जितने भी नए सब्सटेंस है वो केमिकल चेंज द्वारा बनते हैं। जैसे कि फूड का डाइजेशन होना, है ना। ये हमने कल बताया था आपको, फूड का डाइजेशन। दूसरा हम बोल सकते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है वो कैसे पकते हैं? केमिकल चेंज द्वारा ही पकते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर केमिकल चेंज ना हो तो जो फ्रूट्स है वो कैसे राइप होंगे? तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। नेचुरल प्रोसेस है फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का। ठीक है ना। अगला फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या होते हैं? फर्मेंटेट होते हैं, तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, है ना। तो ये सारे के सारे केमिकल चेंज के द्वारा है। तो अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। जो मेडिसिन होती है, जो मेडिसिन है ना, जो हम के हमारे पास दवाई है जिसका यूज हम वेरियस हम डिजीज में यूज करते हैं, वो क्या है? एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन मेडिसिन होती है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, आपके जो भी नए न्यू मटेरियल्स है, यूजफुल न्यू मटेरियल्स, यूजफुल न्यू मटेरियल्स
कौन कौन से यूजफुल न्यू मटेरियल्स हो गए आपके, है ना, कौन कौन से यूजफुल न्यू मटेरियल्स है, जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट है, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, है ना, प्लास्टिक हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ये क्या है, कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा बनते हैं ना, प्लास्टिक भी केमिकल रिएक्शन द्वारा बनता है, डिटर्जेंट भी केमिकल रिएक्शन द्वारा बनता है, तो ये भी सारे किसके द्वारा बनते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा बनते हैं, ठीक है ना, कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा बनते हैं, ठीक। अच्छा, इनके अलावा जितने भी नए मटेरियल है वो डिस्कवर्ड होते हैं केमिकल चेंजेस के स्टडी के द्वारा। तो हमने देखा दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बन रहे हैं, इनके साथ साथ नए प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज होने से क्या क्या चीजें केमिकल चेंज के साथ होती है ना, तो हम बोल सकते हैं थिंग्स accompanying a chemical change, थिंग्स accompany a chemical change, क्या कौन कौन सी जब केमिकल चेंज होते हैं तो क्या क्या उसके साथ होता है, पहला हीट, लाइट या अदर रेडिएशंस निकलती है ना, आप देखती है तो हीट निकल सकती है या लाइट निकल सकती है ना, या हीट लाइट के साथ कुछ अदर रेडिएशन क्या हो सकती है आपकी, एब्जॉर्ब हो सकती है या गिवन ऑफ हो सकती है, हीट लाइट गिवन ऑफ, हीट या लाइट निकल सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है ना, एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि आपने देखा मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे हमने क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन जलाने पे लाइट निकली, है ना। हम देखते हैं कि जब आपने घर में आजकल तो जो व्हाइट वॉश होती है, पहले टाइम में व्हाइट वॉश क्या कैसे होती थी, चूना, चूने को पानी में क्या करते थे, डिजोल्व करते थे, आप देखते थे उस कंटेनर को अगर आप छू के देखो तो वो गर्म हुआ रहता था, यानी उसने क्या की थी, वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, है ना, तो हीट लाइट निकलती है, पहली बात। दूसरा, साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड निकल सकती है, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, है ना, साउंड, साउंड हो सकती है, साउंड कैसी, आप पटाखा जलाओ तो आवाज निकलती है ना, साउंड निकल रही है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, आपने पटाखे को जब फायर क्रैकर को बंद किया तो उससे आवाज निकली, साउंड, ठीक है ना। अच्छा, स्मेल निकल सकती है, स्मेल ठीक है ना, क्या होती है, स्मेल, स्मेल निकलती है ना, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है कि उसमें ना क्या निकल रही है, स्मेल निकल रही है ना, स्मेल निकल सकती है, तो स्मेल निकलने से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि आपने देखा अगर आप क्या कर दो, खाना है ना, खाने को छोड़ दो, गर्मियों में हम खाने को खुला छोड़ देते हैं तो उससे थोड़ी देर बाद स्मेल आने लगती है ना, या इस तरीके से जो स्मेल निकल सकती है, केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे। कलर निकल सकता है, चौथी बात क्या हो सकती है, कलर, कलर, हमने देखा था हमारे पास एक ब्लेड थी, है ना, ब्लेड सिल्वर कलर की थी, है ना, ब्लेड कैसी थी, सिल्वर कलर की थी, आपने उसको क्या किया, गैस स्टोव में रखा तो वो ना ब्लैक कलर की होगी, देखो कलर चेंज हुआ, तो कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। पांचवी बात, गैस निकल सकती है, गैस, है ना, क्या निकल सकती है, गैस निकल सकती है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उससे कोई गैस निकल गई, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसमें क्या होती है बच्चों, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, सारी की सारी चीजों में क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आपने देखा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक केमिकल चेंज है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज होता है, कोल को जलाते हैं वो केमिकल चेंज है, पेड़ों को जलाते हैं, पत्तियों को, है ना, पेड़ों को जलाते हैं, केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, जब किसी भी चीज को हम बर्न करें, जलाएं तो केमिकल चेंज है। और बर्निंग हमेशा प्रोडक्शन ऑफ हीट के साथ क्या होती है, जुड़ी भी रहती है, समझ आया ना आपने, आपने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन जलाया, कोल जलाया, लकड़ी जलाई, लीव्स जलाए, तो सब में क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। इसका मतलब बर्निंग क्या है, एक केमिकल चेंज है, जब भी बर्निंग वर्ड आएगा मतलब केमिकल चेंज है। और बर्निंग किससे जुड़ा होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट से जुड़ा होता है, तो जब आप पटाखे जलाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है, आप देखते हैं उससे
हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है और गैसेस भी निकलती है, जो कि एटमॉस्फेयर को क्या करती है, पॉल्यूट कर रही है, खराब कर रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फायर वर्क्स के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से जब खाना स्पॉइल हो जाता है, उससे स्मेल आती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। ठीक है ना। आपने नोटिस करा है कि एप्पल, जो एप्पल है उसको आप काट के थोड़ी देर रख दो, उस पे ऊपर ब्राउन कलर की कलर आने लग जाएगा, इसका मतलब कि केमिकल चेंज हो गया, है ना। आपने यू हैव नॉट सीन दिस कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल और उसको थोड़ी देर रख दो, है ना। इसी तरीके से आप पटाटो ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है वहां पे, नया सब्सटेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि केमिकल चेंज है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमने केमिकल चेंज में पढ़ी, है ना, हमने ये चीजें पढ़ी। उसके बाद क्या है, कुछ हमारे पास एक दो एक्टिविटी और है, उनको करते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए, है ना। हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, इस तरीके से, क्या है बच्चों, बीकर है ना। और इस बीकर में मैंने क्या लिया, इस बीकर में मैंने लिया वाटर। वाटर में मैंने कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए, CuSO4, कॉपर सल्फेट के क्या डाले, क्रिस्टल डाले, है ना। तो हुआ क्या, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं। तो ये जो वाटर है वो ब्लू कलर का हो गया, है ना। वाटर कैसे हो गया बच्चों, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है ना। अच्छा, आई बात समझ में। मैंने एक बीकर लिया, बीकर में पानी भरा, उसमें थोड़ा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले, देखा तो क्या हो गया, जो पानी था वो ब्लू कलर का हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक ब्लेड डाली, क्या डाली बच्चों, ब्लेड, है ना। एक ब्लेड डाली मैंने, ठीक है ना, ब्लेड डाली। अच्छा, तो जैसे मैंने ब्लेड डाली तो देखते हैं इस अगला, जैसे ब्लेड डाली तो ये हमने पाया कि ब्लेड डालने पे क्या हो गया, इस बीकर में जो कलर था वो चेंज होके ग्रीन हो गया। क्या हो गया, ग्रीन हो गया। और जो ब्लेड थी अंदर, जो अंदर ब्लेड थी वो कैसे होगी, आपकी जो ब्लेड थी वो रेडिश ब्राउन कलर की होगी, रेडिश ब्राउन ना, एक तरीके से ब्राउन कलर की ब्लेड हो गई। हमने जो ब्लेड डाली थी अंदर, यहाँ पे जो ब्लेड थी ना वो रेडिश ब्राउन की हो गई, और एक ग्रीन अंदर सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर का हो गया, है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि क्या केमिकल चेंज है, हाँ बिल्कुल केमिकल चेंज है ना। कैसे केमिकल चेंज हुआ, भाई कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन हुई होगी, कॉपर सल्फेट और ब्लेड जो है आयरन, आयरन के बीच में रिएक्शन होगी। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया यहाँ से, खुद बना दिया FeSO4, है ना, और प्लस कॉपर को अलग कर दिया। अब ये CuSO4 है, ब्लू कलर का होता है, और FeSO4 क्या होता है बच्चों, ग्रीन कलर का। इस वजह से FeSO4 बनने की वजह से उसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो ग्रीन हो गया, ठीक है ना, वो ग्रीन हो गया। और जो ब्लेड थी वो रेडिश ब्राउन कलर की होगी, क्योंकि कॉपर का कलर उस पर डिपॉजिट हो गया, तो वो रेडिश ब्राउन कलर की कॉपर की ब्लेड हो गई। ठीक है ना। आई बात आपको समझ में किस तरीके से हमने करा, ठीक है ना। तो ब्राउन डिपॉजिट इस तरीके से उसमें हो गया। अगला हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमने एक विनेगर लिया, है ना, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या, टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया। ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें हमने क्या डाला, विनेगर डाला, इसमें हमने विनेगर पुट करा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा भी डाल दिया उसके अंदर। जैसे हमने बेकिंग सोडा डाला, ठीक है ना, हमने क्या करा, जैसे बेकिंग सोडा डाला तो हमें थोड़ा साउंड सी आई, क्या आई बच्चों, साउंड आई, एक हिसिंग साउंड आई। और हिसिंग साउंड आने के साथ साथ हमने देखा कि एक गैस भी बाहर निकली, है ना। क्या आई, हमने विनेगर डाला टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, तो हमने क्या, हमको हिस साउंड, हिस से, है ना, ऐसे हिस साउंड आई। और हिस साउंड के साथ साथ हमने देखा कि
यहाँ बाहर एक गैस भी निकली, ठीक है ना, गैस भी निकली, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या थी वो गैस? अब विनेगर क्या होता है आपको पता है? विनेगर क्या? एसिटिक एसिड है। जो विनेगर है वो है एसिटिक एसिड। विनेगर होता है बच्चों एसिटिक एसिड। प्लस बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। बेकिंग एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या होगा? CH3CO कार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने मिक्स किया हमने, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है CO2 प्लस अदर सब्सटेंस। CO2 प्लस अदर सब्सटेंस क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ ही साथ अदर सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो गैस निकली थी वो ये थी। वो जो गैस निकली थी वो क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। गैस निकली थी वो क्या थी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। फिर हमने क्या किया? हमने उस गैस को पास कराया। जो यहाँ से गैस निकली थी ना, यहाँ से क्या निकली थी? CO2 गैस निकली थी। तो हमने क्या किया? इस गैस को पास कराया लाइम वाटर के अंदर। इस गैस को हमने पास कराया लाइम वाटर। इस गैस को हमने क्या किया? लाइम वाटर में पास कराया। तो जैसे हमने इस गैस को लाइम वाटर में पास कराया तो लाइम वाटर कैसा हो गया? मिल्की। कैसा हो गया? मिल्की। गैस क्या थी? CO2 थी, है ना। हमने जब लाइम वाटर में पास कराया, लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल ट्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? CaOH का होल ट्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो क्या हुआ? गैस जो लिम्की जो वो था, गैस को हमने लाइम वाटर में पास कर, लाइम वाटर मिल्की कलर का हो गया। तो मिल्की कलर क्यों हुआ? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और प्लस वाटर। क्या निकला बच्चों? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई लाइम वाटर से, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से वो लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो लाइम वाटर का मिल्की में कन्वर्ट होना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट है कि भाई पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकली थी, अगर हमें नहीं पता चला, है ना। तो ये आप चैप्टर 10 में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम शो करते हैं कि जो एयर है, हम वी ब्रीथ आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, जब हम ये सांस लेते हैं, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा मात्रा में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी देखी आपने पीछे। आपने एक्टिविटी ये देखी, एक तो ये वाटर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को मिलाने पे उस पे ब्लेड डालना, आयरन की ब्लेड डालना, तो किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हुए हैं यहाँ पे, है ना। इसी के साथ साथ हमने टेस्ट ट्यूब में विनेगर बेकिंग सोडा का डालना, वहां से गैस निकलना, उस गैस को हमने लाइम वाटर में पास कराना, लाइम वाटर का मिल्की होना, ये भी एक तरीके का क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक है ना। केमिकल चेंज है। फिर आपने क्लास फिफ्थ में क्लास चैप्टर 5 में आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या? केमिकल चेंज। आपने देखा था कि जब एसिड पे हम बेस मिलाते हैं, जब हम एसिड में बेस मिलाते हैं तो क्या बनता था? सॉल्ट और वाटर बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी एसिड के इफेक्ट को बेस क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता था। हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होती है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करती है? बचाती है ना। आपने देखा कि भाई ये एटमॉस्फेयर है ना। ये एटमॉस्फेयर है और ये एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे ओजोन लेयर होती है और ये सन की रेज आ रही है। ओजोन लेयर क्या करती है? सन की रेज को डायरेक्ट आने नहीं देती नीचे, इनको छान के भेजती है,
ये क्या है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर, ओजोन को O3 कहते हैं, है ना, ओजोन लेयर कहते हैं इनको, ठीक है ना। ओजोन क्या करती है बच्चों, ओजोन ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देती है और उसको ऑक्सीजन में तोड़ देती है। ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट है ओजोन से, तो हम कह सकते हैं कि ओजोन का टूटना भी केमिकल चेंज है। भाई ओजोन क्या करती है, ओजोन क्या करती है, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके उसको तोड़ देती है किसमें, ऑक्सीजन में, है ना। तो देखो O3 ने क्या क्या चेंज हो गया O2 में, है ना, तो ये भी केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज है। ओजोन का ब्रेक डाउन होना इज ऑल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि नया प्रोडक्ट बन रहा, O3 से क्या बन रहा, O2 बन रहा। तो इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ में आ जाए, एब्जॉर्ब नहीं कर पाए कौन, ओजोन, तो वो क्या करती है, अर्थ सरफेस पे आके हमारे हमें और हमारी अलग अलग एक्टिविटीज को, लाइफ फॉर्म्स को क्या करती है, हार्म करती है। ओजोन क्या है, एक नेचुरल शील्ड है अगेंस्ट दिस रेडिएशन। जो सन की, सूरज की रोशनी आ रही है, उससे ओजोन हमें क्या करती है, बचाती है ना। ओजोन क्या करती है, हमें बचाती है। हमें कैसे बचाती है कि हमारे जो अर्थ में ओजोन लेयर अगर डायरेक्टली आती है तो उससे कई सारी चीजें, कई सारे नुकसान होते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या क्या वो नुकसान होते हैं। ठीक है ना, इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, प्लांट फूड बनाते हैं। क्या हम फोटोसिंथेसिस को भी केमिकल चेंज कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, केमिकल चेंज कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है, इट ऑल्सो अ केमिकल चेंज। हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस ऑल्सो अ केमिकल, हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज, आपने देखा था फोटोसिंथेसिस में आपका क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते थे, ग्लूकोज बनाते थे, और है ना, इस तरीके से ऑक्सीजन रिलीज करते थे। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है ना। इवन डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो पचता है हमको, वो भी तो क्या है, डाइजेशन भी क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन भी तो केमिकल चेंज है। कैसे डाइजेशन केमिकल चेंज है, आपने खाना खाया और वो पच गया, और खाना एकदम कन्वर्ट हो गया पचने पे, और उसी तो हमें एनर्जी मिलती है, उसी से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, जो आपका फोटो क्या डाइजेशन है, वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है ना। तो हम अपने आसपास अदर अदर एक्टिविटीज देखते हैं, और ज्यादातर जो चेंजेस हम अपने अराउंड देखते हैं वो क्या है, केमिकल चेंज ही है ना। हम देखते हैं कि जो पेड़ है, हमने पेड़ उगाया, एक पेड़ हमने उसको प्लांट किया, थोड़े दिन बाद वो पेड़ बड़ा हो रहा है ना, किसके कारण हो रहा है, केमिकल चेंज के कारण हो रहा है ना। आप देखते हैं कि आप वेस्ट है, वेस्ट को आप ना गार्बेज वगैरह को आप छोड़ दो खुला, है ना, तो कैसा हो जाएगा, धीरे थोड़े दिन बाद आपको वहां पे दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो क्या होगा, डिकम्पोज हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस पर क्या किया, अटैक किया, और उस वजह से वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोजिशन होना गार्बेज का इज ऑल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि नया प्रोडक्ट बन गया, राख बन गई, है ना। तो जनरली ये सारी की सारी चीजें क्या है बच्चों, केमिकल चेंज के अंतर्गत आती है। क्या आती है बच्चों, केमिकल चेंज के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो जब भी हम बात करेंगे तो हम केमिकल चेंज, हम बोलते हैं कि बर्निंग से रिलेटेड ज्यादातर जो चेंज है वो केमिकल चेंज है। अब एक चीज है हमारे पास कि हम जैसे आप देखते हैं कैंडल, कैंडल, है ना, कैंडल है आपके पास, कैंडल है, कैंडल को आपने जलाया, जलाने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगी, वैक्स में। कैंडल पूरी की तरह किस में कन्वर्ट होगी, वैक्स में कन्वर्ट हो गई, है ना, वैक्स में कन्वर्ट होगी। अब कैंडल को हमने क्या किया था, बर्न किया था, कैंडल को हमने जलाया था, बर्न किया था, वैक्स में कन्वर्ट हुई, किस में कन्वर्ट हुई, वैक्स में कन्वर्ट हुई। अच्छा, हम बोलते हैं कि जो जलाना है, बर्निंग, वो ज्यादातर क्या है, केमिकल बर्निंग क्या है, केमिकल चेंज। भाई जब भी कोई भी चीज जलती है, केमिकल चेंज होती है ना। पर हमने देखा कि वैक्स में कैंडल जब कन्वर्ट होगी, तो वैक्स को हमने क्या करा, वापस से वैक्स से कैंडल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं।
तो वैक्स से वापस कैंडल बनाना, यानी आप प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हो, फिजिकल चेंज है भाई। कैंडल का बर्न होना फिजिकल चेंज है, कैंडल का बर्न होना क्या है, फिजिकल चेंज है ना। आप वैक्स को इकट्ठा करके वापस से कैंडल बना दो, फिजिकल चेंज है। और कैंडल को बर्न करके वैक्स में कन्वर्ट करना, केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ बोथ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, इज ऑल्सो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दोनों है। मतलब कैंडल का वैक्स में कन्वर्ट होना केमिकल चेंज भी है, और वैक्स का कैंडल में बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल चेंज और केमिकल, दोनों है। कैंडल को जला रहे हैं तो वैक्स कन्वर्ट हो रही है, और जहाँ पे बर्निंग आया वो केमिकल चेंज, और वैक्स को इकट्ठा करके वापस कैंडल बना दो तो फिजिकल चेंज, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से केमिकल चेंज के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें आ रही। तो ये क्या है, आपका केमिकल चेंज है ना। ये क्या है, केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। कौन सा, कैंडल का जलाना, ठीक है ना, कैंडल का जलाना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी आज, कि किस तरीके से हम ये चीजें करेंगे, है ना। तो ये हमने इतनी चीजें करी आज, कुछ चीजें बची है इसमें, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड, है ना, उसमें क्या चीजें होती है, गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वो हम अगले भाग में करेंगे। अगले भाग में आपके लिए लेके आएंगे कि और क्या इस चैप्टर के अंदर आपके पास हो सकता है। तो इस तरीके से आपको केमिकल चेंज से जुड़ी प्रोसेस आज हमने करी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएंगी। कई उदाहरण के साथ हमने ये चीज किया, है ना, देखा कि किस तरीके से होते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो मतलब एक हमने नई चीज सीखी कि कोई प्रोसेस दोनों भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, है ना, क्योंकि वो फिजिकल भी हो रहा है, केमिकल भी हो रहा है। क्योंकि बर्निंग हो रही है तो बर्निंग केमिकल चेंज हो सकता है, और वापस इकट्ठा करके उसको कैंडल में लेके आ सकते हैं तो फिजिकल चेंज है। तो दोनों चेंज वो होती है। ऐसे और भी कई प्रोसेस है ना। तो मेरे ख्याल से आपको आज इतना समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।